आखिर क्यों इसी देश के एक पूर्व मुख्यमंत्री का सामान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी पुलिस से फेंकवा दिया? आखिर क्यों लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश के एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से घेर करके उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है? और क्यों ममता बनर्जी अब सीधे सीधे मोदी और शाह से टकराव की स्थिति में अब खुद बंगाल से दिल्ली तक लाखों लोगों के साथ में कूच कर रही हैं? और कैसे और किन शर्तों पर राहुल गांधी और थलपति का साथ मिलने के बाद बंगाल की यह लड़ाई बंगाल वर्सेस दिल्ली नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस पूरा विपक्ष बन चुका है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि 2 जून दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि 2 जून की तारीख वो है जब बंगाल में दीदी यानी कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ में विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर रही थी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनकी पुलिस ने ममता बनर्जी के उन लोगों के इंतजामात, उनके टेंट, उनके सामान, उनकी चीजों को किस तौर पर वहां से खींच करके खदेड़ कर दौड़ा कर सामान को फेंका और मारा गया, ऐसा कहा जा रहा है। और उसी बीच में दोस्तों ममता बनर्जी ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। जाहिर तौर पर यह लड़ाई एक ऐसी स्थिति में पहुंच रही है जिस स्थिति का अंदाजा शायद ही दिल्ली ने किया होगा। लेकिन कुछ हेडलाइंस आपको दिखा देते हैं दोस्तों, आप उसके जहन में रखें। देश के बड़े मीडिया हाउस की कुछ हेडलाइनें। अभिषेक बनर्जी को जान से मारने की कोशिश, ममता का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि दिल्ली में करूंगी विरोध प्रदर्शन, रोक सकें तो रोक ले। एक और हेडलाइन देखिए, टीएमसी ने दावा किया कि कोलकाता के रानी रासमणी एवेन्यू में ममता बनर्जी के प्रस्तावित धरने को पुलिस ने जिस अंदाज में रोका, अनुमति नहीं दी। मंच बनाने का सामान किस तरीके से फेंकवाया गया, मौके से हटवाया गया। यह धरना टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों के विरोध में किया जाना था। अब ममता बनर्जी ने कहा कि वो अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगे, जो करना चाहती है बीजेपी वो कर ले। एक और हेडलाइन देखिए, इसमें लिखा, ममता कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर झुकूंगी नहीं। कोलकाता में पुलिस ने जब इजाजत नहीं दी, ममता ने कहा वहीं करूंगी प्रदर्शन जहां है शाह और मोदी। अब दोस्तों एक तरफ बंगाल में ममता का सामान फेंकवा दिया गया, दूसरी तरफ ममता के लाखों लोगों को रोकने, जेल में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पुलिस दिल्ली में भी तैयार खड़ी हुई है। क्योंकि दिल्ली में अब ममता बनर्जी हुंकार भरने वाली है। मगर दोस्तों इन तमाम तैयारियों से ममता बनर्जी ने कहा कि डरते नहीं है। खबर देखिए अंदर की कुछ। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2 जून को होने वाले धरने की अनुमति नहीं दी, किस तौर पर हमारे सामान को फेंकवाया गया, हटवाया गया, मगर यह धरना होकर के रहेगा। और आगे कहते हैं कि ममता बनर्जी कि हमने जिस अंदाज में पहले से बैठक की तैयारी कर रखी थी, इजाजत के लिए हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रखी थी, और आप कह रहे हैं कि वहां नहीं होने देंगे, जगह बदल दीजिए। ममता कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मंच हो ना हो, बैठक होगी, धरना होगी, मैं वहां जरूर जाऊंगी। और रोका गया तो जहां रोकेंगे वहीं बैठेंगे, चाहे गिरफ्तार ही क्यों ना कर लें, और जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी इस वक्त अपनी बैकबोन के तौर पर विपक्षी पार्टियों, उनके नेताओं और खास तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीद लगाए। जब से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज से जब से जीता है, तब से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का खुद को एक मजबूत सिपाही मानते हुए आ रही है। अब आप सोचिए, अभिषेक बनर्जी के बारे में आपको जानकारी है, किस तौर पर उनके ऊपर अटैक हुआ। दोस्तों जब विपक्ष का इतना बड़ा नेता कहीं होता है, जाता है, पुलिस का अरेंजमेंट होता है, सुरक्षा का इंतजाम होते हैं, मगर खैर क्या हुआ वो सब आपने देखा। लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन और विपक्षी नेताओं से ममता को निराशा नहीं हाथ लगी। राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ नई ताकत इंडिया गठबंधन की जो उभर करके आई है तमिलनाडु में, उनकी तरफ से ममता के लिए सीधे सीधे स्टैंड लेते हुए समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। और क्या कहा गया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा, देश संविधान लोकतंत्र की बुनियाद पर ही चलेगा, देश में सबकी सुरक्षा, जनहित के लिए सरकार को पावर मिलती है, विपक्ष को डराने की, दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। जाहिर तौर पर ये चंद शब्द, ये 3 लाइनें विपक्षी नेताओं और इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनकी तरफ से कही गई ये बातें ममता बनर्जी के लिए एक नई एनर्जी देने वाली हैं। दरअसल दोस्तों
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंगाल में साम दाम दंडभेद के जरिए कथित तौर पर जीतने के बाद टीएमसी नेताओं पर लगातार हमले किस तौर पर हुए वो किसी से छुपा नहीं है। और खुद कहा गया कि बीजेपी से जुड़े लोग कथित तौर पर खुद हमला करवा रहे हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले हुए और उससे पार्टी कार्यकर्ता जाहिर तौर पर हताश होंगे ही, तो ममता बनर्जी की चिंता बढ़ेगी। ममता ने शुभेंदु सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के बाद 2500 टीएमसी पार्टी कार्यालय को तोड़ेंगे। 2500 विपक्षी पार्टी के कार्यालय को 2500 कार्यालयों को तोड़ा गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में विपक्ष का नामो निशान मिटा करके भारतीय जनता पार्टी और संघ की हर तरफ पहचान बनाना चाहती है। इससे तो ये मतलब मिलता है। और करीब 10,000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया टीएमसी का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद टीएमसी कह रही है। पुलिस टीएमसी विधायकों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है। ये आरोप लग रहे हैं। टीएमसी नेताओं पर हमलों के विरोध में ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर दो हाथ करने का फैसला लिया है और इसीलिए बंगाल की लड़ाई दिल्ली पहुंच रही है। जाहिर तौर पर अगर ये लड़ाई बंगाल से दिल्ली पहुंची तो इस लड़ाई का अंजाम जो हो सो हो, मगर इस लड़ाई के जरिए भारतीय जनता पार्टी को किस तौर पर बैकफुट पर जाना होगा, सरकार किस तौर पर बैकफुट पर जाएगी, ये बीजेपी के आला नेतृत्व को अच्छे से पता है और भारतीय जनता पार्टी समेत विपक्ष को भी पता और देश के बुद्धिजीवियों को भी पता है। क्योंकि यहां से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में जो कुछ हो रहा है, एक राज्य की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी पुलिस वहां पर क्या कुछ होने दे रही है, क्या कुछ नहीं होने दे रही है और कैसे वहां की खबरें दबाई जा रही हैं, कैसे वहां की खबरें उछाली जा रही हैं, ये सब कुछ आप देख रहे हैं। मगर दिल्ली आने के बाद में, भले ही दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी उस स्तर पर नहीं कर सकती जैसा बंगाल में कर रही है। अब इसी बीच में दोस्तों, ममता बनर्जी ने रानी रश्मोनी रोड पर जिस अंदाज में धरना देने के लिए जो आवेदन दिया था, पुलिस ने किस तरीके से उसे दबाया, दमन किया, किस अंदाज में कोलकाता से दिल्ली तक अब धरने का ऐलान ममता बनर्जी ने किया है। कोलकाता में धरना करने की तैयारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी पुलिस, टीएमसी या उससे जुड़े हुए किसी भी तरीके के कार्यक्रम को होना तो बड़ी दूर की बात है। अगर टीएमसी से जुड़े हुए लोग और नेता, और खास तौर पर अभिषेक बनर्जी या कुछ बड़े नेता जिनका रसूख रहा है, वो अगर कहीं जाते हैं, किस तौर पर पब्लिक को उनके पीछे लगाया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। तो वैसे में इस तरीके से ममता अब सड़कों पर आंदोलन के जरिए अपनी आवाज न सिर्फ बुलंद करी बल्कि जनता की अदालत में जा रही है। क्योंकि बीजेपी अब ममता के टीएमसी को यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए न सिर्फ कमजोर करने की कोशिश में बल्कि निस्त नाबूद करने की कोशिश में। इसलिए ममता बनर्जी ने आर पार की लड़ाई शुरू की है। ममता बनर्जी ने पार्टी की बैठक रखी थी जिसमें टीएमसी के, आप देखिए, आप टीएमसी के 80 में से सिर्फ 60 विधायक पहुंचे। हो सकता है 7-8 विधायकों की कोई मजबूरी हो, लेकिन 12 विधायक क्यों नहीं पहुंचे? क्या टीएमसी के विधायक टीएमसी से अलग हो चुके हैं, टूट चुके हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी में, या बीजेपी के दबाव में? अब आप देखिए ना, अभी एक दिन पहले ममता बनर्जी ने 2 टीएमसी विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया। बीजेपी पर टीएमसी को तोड़ने का आरोप है। ममता बनर्जी ने कहा कि पैसे और पुलिस से टीएमसी को तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ सांसदों, विधायक को पैसे देकर के ज्यादा फायदा होगा नहीं, टीएमसी और मजबूत होकर के उभरेगी। दोस्तों, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि अभिषेक बनर्जी के साथ में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी तो देखिए, उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में क्या कहते हैं कि यह दर्शाता है कि जनता का आक्रोश कैसा है। क्या बीजेपी ऐसा ट्रेंड सेट करना चाहती है? तो फिर इस देश के अंदर बीजेपी और एनडीए को 65% इस देश की आबादी वोट नहीं करती है और वो बीजेपी विरोधी है। तो क्या वो अपने आक्रोश या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जो खड़ी है, 65% ऐसा ही रवैया बीजेपी और एनडीए के नेताओं के साथ करना शुरू कर दे? क्या बीजेपी ये कहना चाहती है? दोस्तों, बीजेपी की तोड़फोड़ की राजनीति के बीच विपक्ष की टेंशन तो बढ़ी है, मगर ममता बीजेपी से लोहा ले रही हैं। कई लोग ये कहने लगे कि ममता बनर्जी की सियासत अब इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। चुनौतियां पहले से कहीं अधिक हैं। संगठनिक और वैचारिक तौर पर ममता बनर्जी टीएमसी को बचा पाएंगी या नहीं,
इस बात को लेकर के अब चर्चाएं हो रही है और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इन बागियों के जाने के बाद पैदा हुए खालीपन को किस तरीके से अपने करिश्मे और नए नेतृत्व से भर पाती हैं। हालांकि संकट के समय सीधे जनता के बीच सड़क पर चले जाना, खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जनता आज भी टीएमसी के स्थानीय नेताओं से नाराज हो सकती है, लेकिन ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता अब भी एक बड़ा फैक्टर है। इसीलिए टीएमसी को बचाने के लिए ममता अब खुद एक सड़क पर उतर करके सियासी वजूद को बचाना चाहती हैं। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि किस तौर पर ममता को रोकने के लिए दिल्ली की ताकतें बंगाल की बेटी को घेरने की साजिश रचती रही हैं और कई सरकारों ने यह किया है, सिर्फ बीजेपी ने नहीं किया। ऐसे में ममता की टेंशन गद्दार नेताओं का पार्टी को छोड़ना भी है। आक्रोशित जनता बंगाल में ममता बनर्जी के इस आक्रामक और जुझारू रूप से जुड़ा महसूस करती है। ममता बनर्जी विपक्ष में रहते हुए फिर से सड़क की राजनीति करने का जो फैसला किया, बंगाल की अस्मिता, बंगाली सेंटिमेंट का काट, क्या ममता के पक्ष में खेल बदल पाएगा? टीएमसी बचेगी या बिखरेगी? इस बात पर भी निर्भर करता है कि ममता बनर्जी इस सड़क की सियासत से कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती हैं। और अक्सर इस देश ने देखा है कि जब जब सत्ता के खिलाफ सड़कें भरी हैं, जब जब बड़े स्वरूप का आंदोलन हुआ है, सत्ता की चूलें हिली हैं। टीएमसी का पूरा ढांचा ममता बनर्जी के चेहरे पर टिका है। बाकी विधायकों या सांसदों के जाने से कैडर का एक हिस्सा जरूर टूटता है, लेकिन अगर जमीनी कार्यकर्ता ममता के साथ खड़े हैं तो अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए ममता बनर्जी पूरी तरीके से कामयाब हो पाएंगी। ये देश का राजनीतिक वर्ग, देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं। तो बंगाल की राजनीतिक और ममता बनर्जी के पूरे सियासी करियर को नजदीक से देख रहे हैं। तो फिर दोस्तों, ऐसे में कोलकाता से शुरू हुई लड़ाई दिल्ली तक जो पहुंच रही है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की पुलिस जिस तरीके से ममता को रोकने की तैयारी में खड़ी है, इसका नतीजा क्या होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके खासतौर पर एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में अपनी राय जरूर लिखें।